नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से करने जा रहे हैं कविता अंधेरे का दीपक, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में हम हर एक स्टैंजा लेंगे, उसे रीड करेंगे, कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे, उनके अर्थ समझेंगे, डिटेल्ड में उसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और फिर उस स्टैंजा का भावार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला स्टैंजा है। अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ से जिसमें वितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो आइए अब इसके कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। तो पहली पंक्ति में हम देखेंगे अंधेरी रात। तो अंधेरी रात का अर्थ है अंधकारमयी रात। दीवा, दीवा का अर्थ है दीपक या प्रकाश देने वाला दीप। कल्पना यानी विचार, मन की सोच। कमनीय यानी सुंदर या मनोहारी। तो यहाँ क्या लिखा है? कल्पना के हाथ से, यानी जो आपके विचार थे उसके हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था। कमनीय मतलब सुंदर जो मंदिर बना था। अब मंदिर का अर्थ तो बच्चों होता है ईश्वर का निवास स्थान, लेकिन यहाँ इसका मतलब है अपने आदर्शों या सपनों का प्रतीक। भावना के हाथ से जिसमें वितानों को तना था। भावना यानी मन की भावनाएं या संवेदनाएं, अपने इमोशंस। वितान ना, जिसमें वितानों को तना था। वितान मतलब छत या आच्छादन। स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा। स्वप्न मतलब सपना या अपनी इच्छाएं। करों से मतलब कर मतलब हाथ। रुचि यानी प्रेम या लगाव ना? तो जिसे हम जिस स्वप्न ने जिस सपनों में अपने हाथों से, है ना, जिसने अपने एकदम लगाव से उसको सवारा था। स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से। स्वर्ग यानी स्वर्ग तो आपको पता है जो अद्भुत होता है, जो बहुत दुर्लभ होता है ना। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य रंगों से मतलब जिसे पाना कठिन हो, है ना। स्वर्ग हेवन, हेवन जैसे या ऐसी चीज जो बहुत ही अद्भुत या दुर्लभ हो ना, जिसे पाना बहुत कठिन हो। दुष्प्राप्य रंगों से। रसों से जो सना था। रस यानी सुखद अनुभव, है ना। वो ढह गया, ढह गया मतलब गिर गया या टूट गया। तो वह जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को। ईंट तो आपको पता है इमारत का एक बेसिक यूनिट होता है जो हम यूज करते हैं। पत्थर आपको पता है कठोर तत्व, नॉर्मल स्टोन, ठीक है। यहाँ पे उसको कठोर तत्व का हम मतलब लेंगे। कंकड़ जो होते हैं छोटे छोटे पत्थर। तो ढह गया वह अगर वो ढह गया है जो आपने एकदम, वो आपकी कल्पना का मंदिर जो था, जो आपने बहुत ही लगाव से बनाया था और स्वर्ग में पाए जाने वाले रंगों से उसको संवारा था, अगर वो ढह गया है तो हम ईंट पत्थर और कंकड़ों को भी जुटाकर एक अपनी शांति की कुटिया बना सकते हैं, है ना। तो शांति यानी सुकून, मन की शांति। कुटिया यानी छोटी झोपड़ी या साधारण घर। तो अभी इस स्टैंजा का मतलब हम डिटेल में समझ लेते हैं। वर्ड्स के मीनिंग तो हमें समझ आ गए। तो कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी इस कविता में हमें प्रेरणा देते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई या अंधकार हो, आशा और सकारात्मकता का दीपक जलाना कभी वर्जित नहीं है, यानी कभी मना नहीं है। वर्जित का अर्थ है प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी पहली पंक्ति का नाम का अर्थ है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अब आगे पढ़ते हैं। कवि ने अपने सपनों को एक सुंदर मंदिर का रूप दिया है जो कल्पनाओं, भावनाओं और स्वप्नों से सुसज्जित था। यह मंदिर स्वर्ग के दुर्लभ रंगों और रसों से सना हुआ था, जो इसे और भी आकर्षक और दिव्य बनाता है। जब वह मंदिर ढह गया तो कवि ने हार नहीं मानी, बल्कि साधारण ईंट, पत्थर और कंकड़ों को जुटाकर अपनी शांति की एक कुटिया बनाने का संकल्प लिया। कवि यहाँ कहते हैं कि भले ही अपना बड़ा सपना टूट जाए ना, इन्होंने पहले ये बड़ा सपना देखा था, सुंदर मंदिर बनाया था। तो ये कहते हैं कि भले ही बड़ा सपना टूट जाए,
फिर भी एक छोटी सी जगह बनाकर जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। वे बार बार कहते हैं कि अंधेरे में भी दीपक जलाना मना नहीं है, जिससे यह संदेश मिल सके कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें अपनी आशा को जीवित रखना चाहिए। इसलिए यहाँ देखिए ये लाइन फिर से रिपीट किए है, अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। शुरू में भी की थी और एंड में भी की है। तो इसका भाव क्या है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने सपनों को टूटने पर भी पूरी लगन से पुनः बनाने का प्रयास करना चाहिए, यानी फिर से बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे बड़े सपने विफल हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं, तो छोटे छोटे प्रयासों से भी हम शांति और संतोष पा सकते हैं। तो आइए सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम, का बनाया था मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती नवगनों में चंचला सम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो बच्चों पहली पंक्ति पढ़िए, बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम ना। तो बादलों के अश्रु क्या होता है? बादलों के आंसू, जिसे हम कहते हैं रेन ड्रॉप्स, है ना, बारिश की बूंदे। यहाँ बादलों के अश्रु आंसू से बताई गई है। नभ नील ना, नभ का हमें अर्थ पता है आकाश, और नील यहाँ नीला रंग से क्या बताया गया है। फिर नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक। नीलम का अर्थ है नीला रत्न या सफायर, है ना। तो यहाँ देखिए ये इस तरीके से होता है सफायर ना। मैंने यहाँ जानबूझकर ऐसा पिक्चर लिया है ताकि आपको बहुत क्लियर समझ आ जाए। पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं, तो कलर देखिए आप आसमान का, नभ नील और सफायर का एकदम सेम है ना। तो यहाँ क्या कहा गया है? नीलम का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। मधुपात्र का क्या अर्थ है? शराब का प्याला। प्रथम उषा की किरण, प्रथम उषा यानी पहली सुबह, फर्स्ट डॉन, एकदम अर्ली मॉर्निंग जब होती है, तो पहली उषा यानी प्रथम उषा यानी पहली सुबह। किरण आपको पता है प्रकाश की एक किरण यानी रे ऑफ लाइट। लालिमा यानी लाल रंग, और मदिरा यानी शराब ना। थी उसी में चमचमाती नवगनों में चंचलासम। नवगन मतलब नए बादल ना, न्यू क्लाउड्स। चंचला सम मतलब सम का अर्थ है उसकी तरह, और चंचला मतलब चंचल की तरह, किसी जैसे कोई हलचल होती है ना, जब शराब का प्याला में जो लिक्विड है वो बहता है, ठीक है, तो वो चंचला सम, वो ऐसे रेस्टलेस ना। चंचला सम का मतलब लाइक समथिंग विच इज रेस्टलेस, विच कीप्स ऑन मूविंग। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली, एक निर्मल स्रोत से, निर्मल मतलब शुद्ध या साफ या प्योर, और स्रोत मतलब स्ट्रीम या सोर्स, है ना। किसी नदी का एक सोर्स होता है तो हम कहते हैं नदी का स्रोत, ठीक है। तो एक निर्मल स्रोत से या सोर्स से, एक प्योर सोर्स से तृष्णा बुझाना कब मना है। तृष्णा का अर्थ है प्यास ना, प्यास बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो अर्थ देखकर आपको मतलब तो समझ ही गया होगा, लेकिन हम अच्छे से व्याख्या कर लेते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन बादलों को मानो किसी भावुक व्यक्ति की तरह दर्शाते हैं, जिनकी वर्षा यानी आंसू से आकाश का नीला रंग साफ और स्वच्छ दिखाई देता है। यह नीला आकाश मानो एक नीलम पत्थर या सफायर की तरह चमकता है, जिसमें पहली किरण की लालिमा से, है ना, फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग की फर्स्ट रे की लालिमा यानी रेड कलर से एक सुंदर लाल मदिरा यानी लाल शराब के प्याला तैयार किया जाता है। ऐसा लगता है कि लाल शराब का प्याला है। कवि कहते हैं कि यह मदिरा एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही है, जैसे हलचल मचाने वाले बादलों के बीच चमक रही हो। अगर यह प्याला टूट भी जाए तो इंसान अपने दोनों हाथों को मिलाकर शुद्ध और निर्मल स्रोत से अपनी प्यास बुझा सकता है। अंधेरे में दीपक जलाने में कभी भी कोई
मनाही नहीं होती है, कोई मना नहीं करता है। यहाँ दीपक एक प्रेरणा का प्रतीक है जो कठिनाई के समय में भी राह दिखाता है। तो अब हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। तो कवि ने यहाँ जीवन के संघर्ष और आशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। बादलों के आंसू से धोए गए नभ के नील रंग को कवि ने उस मुश्किल घड़ी की तरह दर्शाया है जिसमें इंसान को आशा की किरणें भी दिखाई देती है। नीलम के प्याले में उषा की पहली किरण की लालिमा युक्त मतलब लालिमा से भरे हुआ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का क्या अर्थ है? परछाई। किसी कठिन परिस्थिति में मिली छोटी सी खुशी या संतोष को दर्शाता है। अगर एक क्षणिक खुशी टूट जाए, अगर एक क्षण भर वाली खुशी टूट जाए तो भी, अच्छा इसे क्षणिक क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही इस तरीके का सीन दिखता है ना, कि पहली किरण आती है तो उसकी लालिमा से ऐसा लगता है कि एक सुंदर मदिरा का प्याला है। तो ये क्षणिक खुशी टूट भी जाए, हमें अपने आत्मविश्वास यानी अपने हाथों से, यहाँ कहा गया अपने हाथों से निर्मल स्रोत से हमें पी लेना चाहिए, प्यास बुझा लेनी चाहिए। तो अपने हाथों को यहाँ आत्मविश्वास के साथ बताया गया है। तो हमें अपने आत्मविश्वास यानी अपने हाथों से अपनी प्यास बुझानी चाहिए। आखिर में कवि कहते हैं कि अंधेरे में दीप जलाने से कभी किसी ने रोका नहीं है। अर्थात चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने भीतर आशा और प्रेरणा का दीपक जलाने का अधिकार है ताकि हम उस अंधेरे से निकल सके। तो बच्चों हर बार मैंने जो लास्ट लाइन है उसको अलग अलग वर्ड्स में कहा है ना, ताकि आप बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करके अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। क्या घड़ी थी एक भी चिंता नहीं थी पास आई, कालिमा तो दूर छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती झलकती, बात से मस्ती टपकती, वो हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो आइए शब्द अर्थ पढ़ते हैं। क्या घड़ी थी मतलब क्या समय या पल था या क्या मोमेंट था उस टाइम ना, एक भी चिंता नहीं थी पास आई, चिंता का अर्थ है परेशानी। कालिमा तो दूर, कालिमा यानी अंधेरा या काला रंग या यहाँ पे डार्कनेस से बताया गया है कि डार्कनेस तो दूर, छाया भी पलक पर थी ना छाई। छाया मतलब शैडो भी नहीं आया था ना, छाया मतलब शैडो। आंख से मस्ती छलकती, मस्ती यानी आनंद या खुशी छलकती। बात से मस्ती टपकती, वो हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, है ना, ऐसी हंसी जिसे सुन बादल भी शर्मा गए कि बादल भी ऐसे नहीं गरजते, ऐसे हम हंसते थे। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, उल्लास मतलब खुशी या उत्साह का आधार, आधार मतलब उसका बेस, है ना, उस कि हमें अब कोई ऐसा बेस ही नहीं है जिसकी वजह से हम खुशी या उत्साह मनाएं ना। पर अस्थिरता पर समय की, अस्थिरता मतलब अस्थिरता या बदलता हुआ समय ना, या इनस्टेबिलिटी। पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब बना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो इस पंक्ति में कवि उस समय की बात कर रहे हैं जब जीवन में एक पल ऐसा भी आया था जब कोई चिंता पास नहीं थी। इस समय न केवल अंधकार यानी कालिमा दूर थी बल्कि हल्की सी छाया भी नहीं थी जो किसी निराशा या दुख का प्रतीक हो। उस पल में आंखों में मस्ती झलक रही थी और बातों में भी मस्ती का रंग टपक रहा था। ऐसा आनंद था कि कवि की हंसी को सुनकर बादलों ने भी शर्म महसूस की, मानो वे भी उस आनंद को के सामने फीके लग रहे हो। लेकिन वह पल अस्थिर था, ज्यादा देर ठहरने वाला नहीं था, बैलेंस नहीं था उसमें, अनस्टेबल था। जैसे समय का चक्र बदलता है और वह खुशी भी चली गई। बावजूद इसके कवि कहते हैं कि चाहे समय अस्थिर हो, जीवन में मुस्कुराना मना नहीं है। जैसे अंधेरी रात में दीवा जलाने पर कोई रोक नहीं है, वैसे ही कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और मुस्कान कायम रखना जरूरी है। तो बच्चों यहां देखिए, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, है ना। तो यहाँ कवि संकेत कर रहे हैं कि कोई ऐसी प्रियतमा थी उसके उस समय उनकी जिंदगी में जिनकी वजह से वो खुश थे, है ना,
और जब वह गई तो उल्लास के सब आधार चले गए हैं। तो बोल रहे कि जब वो वक्त चला जाए, जब वो खुशी का वक्त चला जाए ना, जब समय का चक्र ऐसा चले कि वो सब चला गया, तो भी हमें समय की अस्थिरता पर भी मुस्कुराना चाहिए, है ना। तो कवि यहाँ जीवन के उन क्षणों का जिक्र करते हैं जो खुशियों से भरे होते हैं लेकिन अस्थिर होते हैं। वह समय भले ही चला गया हो, पर उसकी याद और उसकी मुस्कान हमारे जीवन में आशा बनाए रखती है ना। तो वो समय और उसकी याद को हम प्रेयसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं दे रखा है, इसलिए हमने वो समय की बात की है ना, वो पल जहाँ खुशियां मिलती है। कठिन समय में भी हमें उम्मीद का दीप जलाना चाहिए, क्योंकि यही हमें अंधेरों से बाहर निकालता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिसमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब बना है। तो यहाँ पहली पंक्ति देखिए, हाय वे उन्माद के झोंके। उन्माद यानी अत्यधिक उत्साह या दीवानगी, जिसे हम बोलते हैं ना क्रेजीनेस या इंटेंस एंथुजियाज्म, कि जिसमें राग जागा। राग यानी संगीत का स्वर यानी गीत ना। तो हाय वो उन्माद के झोंके, हाय वो दीवानगी, है ना, हाय वो अत्यधिक उत्साह, जहां संगीत का स्वर जाग गया था हमारे मन में। वैभवों से फेर आंखें, वैभव मतलब वेल्थ या ऐश्वर्य, हमने उससे आंखें फेर ली थी। गान का वरदान मांगा, लेकिन हमने क्या वरदान मांगा कि हम गा सके, है ना, हम खुश रह सके। एक अंतर से ध्वनित हो, अंतर यानी अंतरात्मा या हृदय, से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, है ना। एक इनर सेल्फ या सोल से ध्वनित यानी गूंजित हो दूसरे के अंदर, दूसरे सोल में चला जाए। अंबर ध्वनि, भर दिया अंबर अवनी को मत्तता के गीत गागा। अंबर अवनी यानी आकाश और धरती, अंबर यानी आकाश, अवनी यानी धरती, कि हमने पूरी धरती और आकाश को भर दिया था मत्तता यानी मदमस्ती या नशे के गीत गा गा कर। ठीक है, अंत उनका हो गया तो यानी ये वो पल का अंत हो गया, ये वो टाइम का अंत हो गया, तो मन बहलाने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति यानी कोई अधूरा गीत कोई है तो, है ना, गुनगुनाना कब मना यानी गुनगुनाना का अर्थ है हल्की आवाज में गाना। ठीक है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो इन पंक्ति में कवि उस समय की बात कर रहे हैं जब उनके जीवन में उन्माद के ऐसे झोंके आए थे जिनमें संगीत का राग जाग उठा था। वे संसार के भौतिक वैभव और समृद्धि से आंखें फेरकर सिर्फ गीत गाने का वरदान मांगने लगे थे। इस तरह का गीत जो एक व्यक्ति के अंतरात्मा से गूंज उठे और दूसरे के मन में निरंतर गूंजता रहे। इन गीतों ने मानो धरती और आकाश दोनों को मदमस्त कर दिया था, लेकिन अंततः यानी आखिरी में वह समय समाप्त हो गया। अब उस पुराने उत्साह और मधुरता के पल तो बीत चुके हैं, परंतु मन को बहलाने के लिए कभी कभी अधूरी पंक्तियां गुनगुनाना भी संतोषजनक हो सकता है। अंत में कवि कहते हैं कि जैसे अंधेरी रात में दीप जलाने की कोई मनाही नहीं है, उसी प्रकार जीवन में जब समय कठिन हो तब भी उन पुराने मधुर पलों को याद कर लेना और मन को बहलाना मना नहीं है। तो भाव यानी इंटरप्रिटेशन क्या है? इन पंक्ति का भावार्थ यह है कि जीवन में वो संगीत और राग के पल भले ही बीत चुके हो, लेकिन उन यादों को गुनगुनाते हुए मन को बहलाने में कोई बुराई नहीं है। अंधेरे में दीप जलाने की तरह कठिन समय में भी पुरानी खुशियों और स्मृतियों को याद कर लेना मन को सुकून देता है और जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। हाय वे साथी कि चुंबक लोहा से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा से मिलकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोच कर वह लौटने वाले नहीं वे,
खोज मन का मीत कोई, लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो यहाँ साथी का अर्थ है मित्र या संगति देने वाला या जो भी कंपेनियन है आपका। चुंबक लोहा यानी चुंबक और लोहे की तरह का आकर्षण, है ना, चुंबक लोहा से जो पास आए, तो इस तरीका का अट्रैक्शन बताया गया है जैसे कि लोहे और चुंबक यानी मैग्नेट का होता है। तो यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए, तो हृदय के बीच समाना यानी दिल में बस जाना। तार, है ना, यहाँ पे देखिए कोई तार वीणा से मिलकर, तार यानी वीणा का एक तार, स्ट्रिंग, तार मतलब स्ट्रिंग ऑफ वीणा अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वीणा है भारतीय संगीत वाद्य होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाएं, मीठा तो आपको पता है स्वीट या मधुर, प्यारा यानी जो बिलवेड है, प्रिय। जिंदगी का गीत का यहाँ से अर्थ है जीवन का आनंद ले। फिर यहाँ देखो लौ लगाना दे रखा है ना, वे गए तो सोचकर वह लौटने वाले नहीं है। खोज मन का मीत, कोई दूसरा मन का मीत, मन का मीत मतलब कोई ऐसा बिलवेड को हमें खोज लेना चाहिए, ढूंढ लेना चाहिए। और लॉ लगानी चाहिए, लॉ लगाना का अर्थ है किसी चीज को खोज करना, सीक और डेडिकेट वन सेल्फ टू इट, उनसे लॉ लगाना। जैसे मीरा कृष्ण से लॉ लगा बैठी थी, वैसे ही किसी चीज की खोज करना एंड टू सीक और डेडिकेट वन सेल्फ। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो इन पंक्ति में कवि उन मित्रों का स्मरण कर रहे हैं या उस प्रेयसी का स्मरण कर रहे हैं, ठीक है, या याद कर रहे हैं जो चुंबक और लोहे की तरह उनके जीवन में आए, यानी ऐसे मित्र जिनका उनके जीवन में बहुत गहरा असर था। ये मित्र केवल पास ही नहीं आए बल्कि उनके हृदय में इस तरह समा गए कि मानो वह दिल का ही हिस्सा बन गए हो। उनके साथ बिताए गए दिन ऐसे थे जैसे वीणा के तार से निकल मिलकर एक मधुर और प्यारा गीत गाया गया हो ना। तो उनके साथ के बिताए गए पल वो वीणा के तार से बना हुआ गीत बता रहे हैं जो जीवन की सुंदरता को दर्शाता है। परंतु समय के साथ वे मित्र चले गए या वो प्रेयसी चली गई और कवि जानते हैं कि वे लौटने वाले नहीं हैं। बावजूद इसके कवि कहते हैं कि मन से अपने सच्चे मित्र या प्रेयसी की खोज करना और उनकी याद में खुद को लगाना मना नहीं है। जैसे अंधेरी रात में दीप जलाना मना नहीं है, तो हमें अगर वो लोग चले गए हैं तो हमें किसी और से को ढूंढ के उससे लौ लगानी चाहिए। वैसे ही कठिन समय में भी प्रियजनों की याद में लौ जलाए रखना मन को सुकून देता है और प्रेरणा प्रदान करता है। तो इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ ले। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि जीवन में सच्चे मित्र भले ही चले जाए और लौटकर ना आए, परंतु उनकी यादों को मन में जीवित रखना एक दीप की तरह ही है जो अंधेरे समय में राह दिखाता है। और अगर वह चले भी गए हैं तो हमें किसी अन्य को ढूंढना चाहिए और उनसे लौ लगानी चाहिए। ये इन पंक्तियों में साफ लिखा गया है। वह गए तो सोचकर ये लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई, लौ लगाना कब मना है। अगला स्टैंजा, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा, शोर करना गुल मचाना। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु अनिर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो यहाँ बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ ये कवि संकेत कर रहे हैं मे भी अपने दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति या प्रेयसी के प्रति जो कि चली गई है और उनका प्यार का आशियाना उजड़ गया है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग्स। क्या हवाएं थी, हवाएं यहाँ पे वो हवा नहीं है, विंड नहीं बता रहे, यहाँ पे हवाएं का अर्थ है परिस्थिति या घटनाएं ना। कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, उजड़ा यानी नष्ट हुआ, आशियाना यानी घर या निवास स्थान, प्यार का निवास स्थान घर। शोर कुछ ना आया काम तेरा, शोर करना गुल मचाना, मतलब जब उसका प्यार का आशियाना टूट गया तो उसने बहुत शोर किया, आवाज की, गुल मचाया। तो शोर करना गुल मचाना मतलब हंगामा मचाना, है ना। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, नाश यानी डिस्ट्रक्शन,
ना। तो डिस्ट्रक्शन की उन शक्तिशाली ताकतों या पावर्स के आगे किसी का जोर नहीं चलता। किंतु निर्माण के प्रतिनिधि, निर्माण के प्रतिनिधि का यहाँ पे निर्माण का प्रतिनिधि कौन है? गॉड, है ना। तो निर्माण के प्रतिनिधि का अर्थ है सृजन या पुनर्निर्माण करने वाला, जो कि कौन है? ईश्वर या गॉड। तो वो कह रहा है किंतु निर्माण के प्रतिनिधि, सृजन या पुनर्निर्माण करने वाले, तो यहाँ पे ये वैसे तो निर्माण के प्रतिनिधि गॉड होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इंसानों को बोल रहा है कि तुम पुनः निर्माण या सृजन कर सकते हो। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिएटिंग और रीबिल्डिंग। तो ये हमको मोटिवेट करते हुए कवि कह रहे हैं कि किंतु निर्माण के प्रतिनिधि, इंसान, है ना, ऐसा व्यक्ति जो कि पुनः निर्माण या सृजन कर सकता है, तुझे बताना होगा। जो बसे हैं, जो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। जड़ नियम मतलब प्रकृति के कठोर और अपरिवर्तनीय नियम, ऐसे नियम जो कि बदले नहीं जा सकते हैं, अनचेंजिंग लॉज ऑफ नियम। जड़ मतलब विच कैन नॉट चेंज। जड़ नियम तो आपको पता ही है, लॉज ना। उजड़ना का अर्थ है नष्ट होना, बसाना यानी पुनः बसाना या पुनः निर्माण करना, टू रीबिल्ड। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस पंक्ति में कवि उस आशियाने की बात कर रहे हैं जो प्यार का प्रतीक था, लेकिन हवाओं या कठोर परिस्थितियों ने उसे उजाड़ दिया। कवि यहाँ उन शक्तियों को संबोधित करते हैं जो शोर मचाने और विनाश करने में सक्षम हैं, परंतु उनका शोर और शक्ति किसी निर्माण के कार्य में नहीं आ सकी। कवि कहते हैं कि यह विनाशकारी शक्तियों का ही जोर था, लेकिन एक सृजनकर्ता के रूप में तुम्हें यह साबित करना होगा कि प्रकृति के कठोर नियमों के कारण जो उजड़ जाते हैं वे फिर से बस भी सकते हैं। प्रकृति के इस नियम में बसना और उजड़ना शामिल है, पर किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना मना नहीं है। अंत में कवि कहते हैं कि जैसे अंधेरी रात में दीप जलाने की मनाही नहीं है, उसी प्रकार किसी उजड़ी हुई चीज को फिर से संवारने और एक नई शुरुआत करने में भी कोई रोक नहीं होनी चाहिए। तो फिर से हम एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, मतलब ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि वो प्यार का आशियाना उजड़ गया ना। कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना, मतलब तुम शोर करोगे, गुल मचाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन वो कुछ काम नहीं आएगा। तो ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन ये काम नहीं आएगा, इसको कंस्ट्रक्टिव वे में लो ना। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका। तो ये जो शक्तियां हैं नेचर की, जिसने नाश कर दिया, उसके सामने जोर नहीं चलता, तुम कितना भी शोर मचाओ। किंतु निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना, लेकिन तुझे ये बताना होगा, है ना, सृजनकर्ता यानी जो भी हम इंसान हैं, है ना, ये भगवान को भी बोल रहे हैं कि अब जो उजड़ गए हैं उसको फिर से बसाना कब बना है ना। तो ये कहते हैं कि तूने कितना भी शोर मचाया, गुल किया, ठीक है, लेकिन इन शक्तियों के सामने किसी का जोर नहीं चलता है, इसलिए क्योंकि तुम एक निर्माण के प्रतिनिधि हो, तुम इसको शो करते हो। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव, और किसके प्रतिनिधि हो? निर्माण के, कि तुम सृजन कर सकते हो, तुम पुनः निर्माण कर सकते हो, तुम सृजन करता हो। तो तुम्हें यह बताना होगा कि जो बसे हैं वो तो उजड़ते ही हैं प्रकृति के जड़ नियम से। प्रकृति का एक कठोर नियम है, लॉ ऑफ नेचर है कि जो बसा है वो एक दिन उजड़ जाएगा, लेकिन अगर जो उजड़ गया है उसे बसाना कब मना है ना। फिर से बसाओ तुम, क्योंकि तुम निर्माण के प्रतिनिधि हो। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। तो आइए भावार्थ पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जीवन में कभी कभी विनाशकारी ताकतें हमारी प्रिय चीजों को उजाड़ देती है, परंतु सृजन का मार्ग हमेशा खुला होता है। अंधेरी रात में दीप जलाना मना नहीं है, उसी प्रकार किसी उजड़ी हुई चीज को फिर से बसाना और एक नई शुरुआत करना भी वर्जित नहीं है। जिस तरीके से गॉड फिर से एक पूरी उजड़ी हुई जगह को या पूरे संसार को फिर से बना सकता है, उसी तरह तुम भी सृजन करता हो। तुम्हारा अगर प्यार का आशियाना टूट गया है तो आप उसे फिर से बसाओ। तो बच्चों, मैं ये एक बुक रिकमेंड कर रही हूँ, ओसवाल बुक्स फॉर 2025 एग्जामिनेशन, हिंदी स्पेशली पढ़ने के लिए आप ये
ICSE क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, जहाँ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। 9th और 10th की हिंदी के, जिसमें साहित्य सागर, एकांकी संचय और नया रास्ता सभी इंक्लूडेड है। इसमें 2024 का बोर्ड पेपर भी फुली सॉल्व दे रखा है। 100% सिलेबस से अपडेटेड है। क्रिस्प रिवीजन भी हो जाता है हर चैप्टर का बहुत अच्छे से। 700 प्लस क्वेश्चंस और सेल्फ असेसमेंट पेपर्स है, जिससे आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। कंसेप्ट क्लैरिटी है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स और वीडियोस के भी स्कैन कोड्स है। एंड 100% एग्जाम रेडी हो जाओगे आप विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड MCQs दैट आर देयर इन द बुक। मैं एक पूरा इस बुक का रिव्यू वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो देख लेना कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। इस पर्टिकुलर बुक की बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो अच्छे से उसको। तो डेट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, आपको पोएम समझ आई है और बहुत ही जल्दी आपका रिवीजन हो गया है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन एंड कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन Zenith Academy Online.